करते हैं, लेकिन जिसके संकल्प में बल है और दृष्टि स्पष्ट है और विनम्रता से भरा हुआ है, तो वो आगे बढ़ता ही जाएगा। और जिसने केवल अपने व्यक्तित्व को चमकाने के लिए किया, तो उसके सामने तो हजार प्रकार के विघ्न आकर खड़े होंगे। हनुमान जी के मार्ग में तीनों प्रकार की बाधाएं, देवलोक की बाधा, भूलोक की बाधा आएगी अभी, और ये पाताल लोक की। एक सिंहिका नाम की राक्षसी थी, सिंहिका नाम राक्षसी एका। ये समुद्र में छुप कर रहती थी और खाती क्या थी? समुद्र में इतनी मछलियां हैं, मगर हैं, व्हेल हैं, बहुत सारे जलचर हैं, उनको नहीं खाती। जो ऊपर उड़कर दिखाई देता है उसकी छाया पकड़ के गिराती है। शास्त्र में गोस्वामी जी ने इसको ईर्ष्या कहा है, और ईर्ष्या हमेशा पेट में रहती है, और बहुत बड़े बड़े पेट वालों के भी भीतर ईर्ष्या रहती है। और ईर्ष्या कभी अगल बगल वाले को, अड़ोसी पड़ोसी को नहीं खाती, अपने से जो ऊपर उठता हुआ दिखाई देता उसे गिरा कर खाती है। और उसे गिराने की तो सामर्थ्य नहीं है, तो उसकी जो छाया है, कोई उसका दोष है, कोई दुर्गुण है, उसका कुप्रचार करके। और आज के वातावरण में आप देख रहे हैं बड़े बड़े लोगों के चरित्र हनन किए जा रहे हैं। जन कब कब की बातें निकाल निकाल कर छापी जाती है। तुम हमसे ऊपर कैसे उड़ोगे, आओ नीचे, गिरो नीचे। ये चरित्र हनन, ये ईर्ष्या, और ये पेट में रहती है, बहुत जलन करती है। तो हनुमान जी की इसने गति रोक ली, गति रोक ली। हनुमान जी ने कैसी मेरी गति देखा, ओहो ये मछली ने पैर पकड़ लिया, मारा मुक्का, ताए मारे मारुत सुत बीरा, बारिद पार गयो मत। ईर्ष्या का गुण, हमारे एक बड़े बुजुर्ग कथावाचक थे, वो उदाहरण सुनाया करते थे, उनके मुख से अच्छा भी लगता था। ईर्ष्या का स्वभाव कैसा होता है? दो पड़ोसी थे। एक रईस परिवार था, उसके पास में एक गरीब घर था। तो गरीब घर की जो महिला थी, तो उसके बच्चे भी कहते, गरीबों के बच्चे होते भी थोड़े ज्यादा हैं। वो इसलिए नहीं होते कि वो भोगी होते, गरीब इसलिए बच्चे ज्यादा करते कि ज्यादा हाथ होंगे कमाने वाले, इसलिए उनका भी हम गलत अर्थ लेते हैं। गरीब के बच्चे इसलिए ज्यादा होते हैं कि उतने हैंड्स मिलेंगे कमा कर लाने वाले। तो ये महिला, जो रईस परिवार था, उनके घर में काम कर आए, बुहारी झाड़ू लगाया है, कपड़े धोया है, जो भी सेवा होती थी, और जो भोजन पानी बचता था वो रईस इनको दे देती थी। बच्चों के जो कपड़े उतरते थे इनके बच्चों को पहनवा देती थी। तो इसका गुजारा चल रहा था बहुत अच्छा। तो अच्छी यात्रा चल रही थी, अच्छी यात्रा चल रही थी। इसने कहा, कोई साधु जी आ गए, किसी से पूछा, क्या था भाई कहानी है? क्या हो गए? पढ़ी लिखी बड़े बने, गरीब के बच्चे बड़े, क्या हो गए? हाँ 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 हाँ, अच्छा हम खुद पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ाई याद ही नहीं आती है। तो इसके जो गरीब मजदूरी थी, इसके बच्चे पढ़े लिखे अच्छे अफसर हो गए, और इसके रईस जादे के तो आप जानते हैं क्लब जाते जाते बर्बादी हो जाते हैं। पीना पाना, खाना पीना, ये वो, क्लब किट्टी में बर्बाद हो गए। अब इसका तो बड़ा मकान भी बन गया, बच्चे अच्छे अधिकारी हो गए, गाड़ी भी आ गई, और बढ़िया कोटा की कलफ लगी हुई साड़ी खड़ 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 पहन के निकले। तो जो रईस की श्रीमती सी थी वो बड़ी चिड़े, बोले मेरे टुकड़ों पर पली है, और देखो मेरे ही सामने, और आती है तो पल्ला ऐसे उतार के ऐसे ऐसे करती है बार 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 बार, ताकि गले का हार वगैरह भी देख ले। तो पति से अगर कहा कि देखो जी, या तो इसका सत्यानाश कराओ किसी तंत्र विद्या से, किसी साधु जी से, कुछ कराओ, टोटका बोटका कुछ भी कराओ, या यहाँ से मकान बदलो। ये मैं नहीं देख सकती, मेरे टुकड़ों पर पली है और मेरी सामने कर दिखाती है, और इतनी जोर से खिड़की लगाएगी धम से, ताकि मैं देख लूँ कार में बैठ के जा रही। अच्छा, पति तो बेचारे सीधे होते ही है। तो पति ने कहा, तो दिल्ली की ही होगी, इतने सीधे सदर लोग दिल्ली में ही देखे हैं मैंने। तो बोले देवी कोई बात नहीं है, तो भगवान की माया है, कभी हमारे यहाँ थी, कभी। बोले नहीं,
मैं नहीं सब देख सकती इसको। ऐसे